नाज़रीन, पी न्यूज हेडलाइंस में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। आए डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। जम्मू व कश्मीर में कोरोना की नई लहर, एक ही दिन में 200 से ज्यादा नए वाक़ात, 4 की मौत। अवाम में खौफ और दहशत, शहर श्रीनगर में आज से मजीद सख्ती बरती जाएगी, इंतजामिया का ऐलान। सरकारी दफातर आज से खुल गए, मुलाजमीन की हाजिरी नफी के बराबर। मजहबी इबादत गाहें न खोली जाए, मजहबी रहनुमाओं का इंतजामिया को मशवरा। साबिक अमीर जमात इस्लामिया हिंद की वफात, सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों की ताज़ियत। 3 वेंटिलेटर्स, 3 एबीजी यूनिट्स, इमरान रजा अंसारी की तरफ से ट्रॉमा अस्पताल पटन को अतिया। भारत का इंतहाई मतलूब अंडरग्राउंड डॉन दाऊद इब्राहिम की कराची में मौत, सोशल मीडिया। कश्मीर हैंडीक्राफ्ट सनत मुश्किलात से 2-4, इंतजामिया की गफलत जारी का नतीजा। जीडी कशिर चैनल कश्मीरी फन व सकाफत की दुश्मन, कश्मीरी आर्टिस्टों का खामोश एहतजाज। मकामी होटल्स और रेस्टोरेंट को खोलने के पेश नजर मालिकान के साथ जिला कमिश्नर श्रीनगर की मीटिंग। डिप्टी कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा की सदारत में कोविड-19 की सूरत हाल पर एक जायजा मीटिंग। बारामूला में हदबंदी कमेटी की तश्कील, जिला कमिश्नर जिया नित्तू की सदारत में अहम फैसला। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू व कश्मीर में शनिचर के शाम तक ताज़ा तरीन कोविड-19 के एक दिन में 200 से ज्यादा नए वाक़ात सामने आने और 4 अफराद की मौत की वजह से पूरी वादी में तशवीश की एक नई लहर दौड़ गई है। जम्मू कश्मीर में अभी तक कोरोना से जो 40 अफराद जाँ भाग हुए हैं, उनमें से 9 का ताल्लुक श्रीनगर, 7 का ताल्लुक बारामूला, 5 का ताल्लुक अनंतनाग, 4 का ताल्लुक कुलगाम, 3 का ताल्लुक शोपियान, 3 का ताल्लुक बडगाम, 1 का ताल्लुक बांडीपोरा और 2 का ताल्लुक कुपवाड़ा अजला से था। बाकी मानदा 6 का ताल्लुक सुबह जम्मू से था। इसी दौरान शहर श्रीनगर और वादी के दीगर कस्बों में बंदिशें नरम की गई और निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त में कोई खलल नहीं डाला गया। सड़कों पर बिछाई गई खारदार तारें हटा दी गई थी, जिसकी वजह से लोगों की आमदोरफ्त में इजाफा हुआ था। ताहम वादी के रेड जोन इलाकों में किसी किस्म की आमदोरफ्त की इजाजत नहीं दी गई। इसी दौरान गुज़श्ता रोज सरकार की तरफ से एक हुक्मनामे के मुताबिक जहां मुलाजमीन को दफातर में हाजिर होने के लिए कहा गया था, वही अक्सर दफातर में हाजिरी नफी के बराबर थी। पेश है हमारे नुमाइंदे हयात जावेद की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, अगर आज दिन के एतबार से बात करें, मामूल के मुताबिक वही मामूल हमें आज भी नज़र आ रहा है जो पिछले 2-2.5 महीने से हमें लग रहा है। आज भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ये भी हम कह सकते हैं कि इसमें इजाफ़ा हो चुका है। इजाफ़ा इस वजह से कि कल यहाँ पे हमारी सरकार ने अहकामात सादिर किए, जो गवर्नमेंट ऑफिस है वो आज से खुल जाएंगे। हमें इतलात ये है कि लगभग 100% हाज़िरी नहीं रही हमारे सरकारी दफातर में, बल्कि जो इतला हमें है उसके मुताबिक लगभग 50 से 60% मुलाजिमीन जो है वो दफातर में हाजिर हुए। इसकी सबसे बड़ी अहम वजह ये हो सकती है क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो हर एक मुलाजिम को दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। वो ट्रैफिक के एतबार से वो मोहताज बना हुआ है क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पे नहीं चल रही है। मुमताज इस्लामी स्कॉलर और जमात इस्लामी हिंद के रहनुमा मौलाना रफीक अहमद कासमी कल दिल के दौरे पड़ने से इंतकाल कर गए। मौलाना रफीक कासमी एक बेहतरीन स्पीकर थे और इस्लामी अफकार के मुख्तलिफ मकाते फिक्र के उलमा के साथ साथ दीगर बरादरियों के मजहबी रहनुमाओं के साथ भी खुशगवार ताल्लुकात थे। वो जिला बलरामपुर दातावली में पैदा हुए थे। वो जमात इस्लामी हिंद के कौमी सेक्रेटरी और मरकजी मशावरती काउंसिल के रुकन थे। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी थे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर इमरान रजा अंसारी ने अपने दौरे के दौरान पटन के ट्रॉमा अस्पताल को कोविड-19 की वबाई अमराज के पेश नजर अस्पताल को 3 वेंटिलेटर्स, 3 एबीजी यूनिट्स के अलावा दीगर पीपीई किट्स के अलावा मास्क और सैनिटाइजर्स अतिया के तौर पर फराहम किए हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इमरान रजा अंसारी ने सीएमओ को अस्पताल में 6 बेड वाला आईसीयू यूनिट बहुत जल्द तामीर करने का भी वादा किया है। इधर पी न्यूज के साथ बात करते हुए कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से परेशान हाल कश्मीर का एक खास और अहम तबका दस्तकारों और हैंडलूम मालिकान के एक नुमाइंदे ने सरकार से मुतालबा किया है कि सरकार को चाहिए कि वो दीगर शोबाजात की तरह दस्तकारों और हैंडलूम मालिकान को खुसूसी राहत पैकेज में शामिल करे। इंतजामिया को दस्तकारियों के लिए स्कीमों का ऐलान करना और कर्जों की मुआफी और किसान कार्ड के तर्ज पर आर्टिजन कार्ड फराहम करना होगा। कि ये 5,000 या 6,000 कमाने वाला अपनी फैमिली को कैसे चलाता होगा। तो इस वक्त जो काम की हालत सूरत हाल है इसका, वो तो बिल्कुल ज़ीरो है। ये काम कर पाता है, इसकी वस्तकार ये जो कश्मीर जो ट्रेडर है उन्होंने भी काम इनको बंद किया है। तो ये मैं कहूँगा कि भूखमरी की हालत में इस वक्त
कसम पुरसी की हालत में अल्लाह के फजल पे चल रहा है। लेकिन ये एक गैरतमंद कौम है, एक गैरतमंद इंसान है जो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकता, किसी को मांग भी नहीं सकता है। क्या इंतज़ामिया का कोई शख्स आपको यहाँ पे पूछने आया कि आपका क्या हाल है? आज तक हमने किसी को भी अपने दरवाजे पे नहीं देखा है और ऑफिशियली सब कुछ बंद है। हमने बहुत कोशिश की थी कि अपनी डिपार्टमेंट हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जो इसकी वाबस्ता है, अभी तक तो ऐसा कुछ न देखने में आया है तो न सुनने में आया है कि इसके लिए कोई रिलीफ है, कोई कुछ भी है, कोई सहूलियत इसकी खाने पीने का, तालीम व तरबियत वगैरह चीज़ बच्चों का सब कुछ। इसको तो बिल्कुल ही ज़ीरो पोजीशन है इसका। तो क्या कहे कि इसकी हालत ये जाने और अल्लाह जाने। तो नाज़रीन, आपने देखा कि अल्लाह जाने इनकी हालत और ये जाने कि इन पे क्या गुजर रही है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि जिन लोगों की तरफ आपकी तवज्जो नहीं जा रही है उन लोगों की तरफ भी तवज्जो दीजिए, कम से कम इनकी हालत क्या है। मैं हया जावेद, पी न्यूज़ के लिए। इधर कश्मीरी आर्टिस्टों ने कल डीडी कल्चर चैनल की मौजूदा पॉलिसियों के खिलाफ अपने खामोश एहतजाज में कहा कि डीडी कल्चर चैनल ने पिछले 10 सालों के दौरान अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से जिस तरह एक तरफ कश्मीरी फन व सकाफत को नुकसान पहुंचाया है और दूसरी जानिब कश्मीरी फनकारों को मोहताज बना दिया है, वो एक लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने कहा कि डीडी कल्चर चैनल का मकसद बदल गया है क्योंकि चैनल कश्मीरी फन व सकाफत की नुमाइश के बदले अब फ्लॉप बॉलीवुड फिल्मों का प्लेटफॉर्म बन गया है। हमारा प्रोटेस्ट यही है, जो इस वक्त हाल फिलहाल जो हालात ख़राब हो गए हैं कोविड-19 की वजह से, मसला ये अगर हम देखें हमारे जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट के साथ, मैं खाली कोविड-19 की बात नहीं करूँगा, हम लोग पिछले 10 साल से भुगत रहे हैं। भुगतना क्या है? जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट को हर बार इग्नोर किया जाता है। क्यों इग्नोर किया जाता है, ये समझ से बाहर की बात है। देखिए, मैं सिंपल बताऊँगा, किसी भी डेलीगेशन को बाहर से आना हो, उस वक्त कश्मीर का आर्टिस्ट इनको याद आता है। 26 जनवरी की झांकी हो, उस वक्त कश्मीर का आर्टिस्ट इनको याद आता है। लेकिन कश्मीर के हालात नामसाइल है पिछले कई दहाइयों से। हर तरीके के यहाँ पर पैकेज आते हैं, रिहेबिलिटेट लोगों को किया जाता है। मैं किसी ख़ास तबके की बात नहीं करूँगा, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कश्मीर के आर्टिस्ट के लिए कभी भी कोई पैकेज नहीं आता है। इधर जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने कोविड-19 में एहतियाती तौर पर अपने कारोबार को जारी रखने के हवाले से होटल मालिकों, मुलाजमीन और दूसरे रेस्टोरेंट के साथ वाबस्ता अफराद से एक तरबीती प्रोग्राम के दौरान एक मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग के दौरान जिला कमिश्नर ने होटल मालिकों और मुलाजमीन को कोविड-19 के एहतियाती तदाबीर पर सख्ती के साथ अमल करने की तलकीन की। ट्रेनिंग हो रही है, जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन के लोग हैं, वो लोग जो प्रोडक्ट्स बनाने में हैं, जैसे फास्ट फूड या बाकी जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जितने भी यूनिट्स वहाँ पे हैं जो उनकी प्रोडक्शन होती है, तो उसमें उन लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। उसके बाद उनकी टेस्टिंग यहाँ पे साथ साथ हो रही है और बड़ा अच्छा तालमेल एसोसिएशन के साथ भी है कि एज ए कम्युनिटी उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि प्रिकॉशंस अडॉप्ट करेंगे और जो लोग हैं उनके कस्टमर उनको में भी प्रमोट करेंगे प्रिकॉशंस अडॉप्ट करने में। तो इसी सिलसिले में लेके सब लोगों की ट्रेनिंग हो रही है और जो भी लोग हैं उनके टेस्ट होके उसके बाद इनको जैसे होम डिलीवरी या ऑन द काउंटर सेल या बाकी जो ओपनिंग का जैसे हम परमिशन वगैरह दे रहे हैं, बड़ा अच्छा। जैसे इन्होंने भी कहा कि ये सिर्फ परमिशन नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी जा रही है जिस पे ये आने वाले दिनों में काम करेंगे और जैसे मामूली ज़िंदगी वापस अपनी रूटीन में जैसे आ रहे हैं, तो उसमें ज़रूरी है कि लोग प्रिकॉशंस अडॉप्ट करें, तैयार रहें इस चीज़ के लिए और ताकि नॉर्मल लाइफ जो है हम स्लोली रिस्टोर कर सकें। बारामूला से पी न्यूज के नुमाइंदे रिजवान मीर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जिया नेतू ने कल बारामूला में पार्लिमानी और असेंबली नशस्तों में नई हदबंदी के हवाले से इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग में नई हदबंदी पर तबादला ख्याल किया और मीटिंग के दौरान एक हदबंदी कमेटी भी तश्कील दी जो आबादी और जोग्राफी नक्शों के एदाद शुमार समेत मुख्तलिफ मामलात की तैयारी के लिए काम करेगी। इधर डिप्टी कमिश्नर बडगाम शाहबाज अहमद मिर्जा की सदारत में कोविड-19 की सूरत हाल पर एक जायजा मीटिंग तलब की, जिस दौरान अफसरान ने बताया कि जिला बडगाम में करार दिए गए रेड जोन में मुकीम अवाम हुकाम के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन कर रहे हैं और तमाम सरकारी और तिबी हिदायत पर अमल पेरा है। जिला कमिश्नर ने कहा है कि रेड जोन के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल की तशहीर और जानकारी की मजीद जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली कोविड के बाद सारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई, सारे दुनिया की इनफैक्ट चेंज हो गई, तो हमारा जो इशू था वो वैसे का वैसा रहा और हम भी उसमें हमारी प्रायोरिटीज़ भी इसी की तरह रही कि
किस तरह हम अपनी लाइफ को सेव करें, किस तरह हम अपनी बिजनेस कम्युनिटी को ये मशवरा दें कि अपने घरों में रहे, क्योंकि माहौल एक वैसा था। अब जबकि माहौल बदल रहा है, अनलॉक के सब लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा एक्टिविटीज़ कैसे स्टार्ट करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन SOPs एंड गाइडलाइंस। ये मेरे ख्याल से जो भी गाइडलाइंस हैं पहले हम खुद अपने आप को अप्लाई करते हैं, मेरे ख्याल से हर एक को इसमें करना चाहिए। बट जब ये हमारा बिजनेस कंसर्न्स की बात है तो मेरे ख्याल से हमारा जस्टिस नहीं होगा अगर हम ये बातें अथॉरिटीज़ और यूनियन गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाएंगे कि बिज़नेस कम्युनिटी को रिवाइव बिज़नेस करना है और उसको मौका मिलना चाहिए। जब 2-2.5 महीने का पेंडेमिक के लिए एक लॉकडाउन हो गया तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने बहुत बड़ा एक 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, मगर ये सोचने वाली बात है कि ये जो 20 लाख हो गया ये तो 2 महीने 2.5 महीने का, हम तो यहाँ बिजनेस कम्युनिटी पिछले 10 महीने से सफ़र कर रही है। ये 2 महीने का दर्द और 10 महीने के दर्द के लिए एक इलाज कभी नहीं हो सकता है। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले प्रोग्राम अखबारों की सुर्खियों में आपसे फिर होगी मुलाकात। इजाजत चाहूंगी, खुदा हाफिज।